हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव, विभवांतर, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास में कि ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और वैद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो आइए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। बच्चों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब और लंबाई अपरिवर्तित रहे तो चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन है। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। मतलब ओम का लॉ कहते हैं कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था को नहीं बदलते हैं तो उसमें जो विभव पैदा होता है चालक सिरों के बीच वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इनका रिलेशन था। अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को बच्चों हटा दें तो v इज इक्वल टू यहां एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसे हम लोग r कहते हैं और हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है v बराबर IR। ये ओम्स लॉ का ओम के नियम से निकला हुआ एक फॉर्मूला है। अगर इसमें से R को कहें तो R है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। तो अगर ओम्स लॉ में अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ग्राफ बनाइए, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाइए, तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको अगर हम करंट से रिप्रेजेंट करें, इसको वोल्टेज से रिप्रेजेंट करें, तो इसके बीच बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखीय होता है, क्योंकि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो ओम्स लॉ में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये था ओम के लॉ का रिलेशन। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध तो हम यहां पर देख चुके हैं कि R को हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बच्चों यहीं से हम डेफिनेशन उठाते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो देखिए, अगर हम I को V के नीचे लेकर जाएं तो R इज इक्वल टू V बाई I होगा और इसी से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे क्या कि किसी चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभव और उसमें बहने वाली धारा, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट known as electric resistance of the conductor। ये जो प्रतिरोध है ये धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। ये धारा का, करंट का दुश्मन होता है, करंट को बहने नहीं देता है। तो इसलिए ये जो है वो एक गुण है चालकों के अंदर का जो कि धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। इसका यूनिट बच्चों होती है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम, दोनों में से हम कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर या फिर वोल्ट। ठीक, अब हम देखें कि इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेजिस्टेंस है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में इसके न्यूमेरिकल आते भी हैं एग्जाम में। लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से अब हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में। वैद्युत चालकता क्या होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, वो देखते हैं। तो सीधी और सरल भाषा में एक शब्द में अगर ये कहा जाए कि वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है, तो देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम ऐसे पलट दें, अभी R/1 लिखा है, इसको पलट दें तो पलटने पे 1/R लिखा जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहा जाए द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट हमारे पास दी गई है। यूनिट की बात करा जाए तो यूनिट होगी ओम इनवर्स या फिर मोह। याद रखिए इसकी कई यूनिट्स होती हैं, ओम इनवर्स, मोह या फिर साइमन और फिर एम्पियर पर वोल्ट। ये 4 तरह की यूनिट्स होती हैं जो कुछ भी हमको पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये था हमारे पास ओम का लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब हम लोग इसी के साथ आगे की हेडिंग पढ़ते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, लेकिन कब, जब चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया सदैव क्या होना चाहिए, एकांक। देखिए, हम इस डेफिनेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस को R कहते हैं, इसके पहले हम रेजिस्टेंस पढ़ के अभी आ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी चालक का, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है वो आखिर डिपेंड, निर्भर किस चीजों पर करता है।
तो चालक पदार्थ मान लीजिए हमारे पास है, तो चालक में है लंबाई होगी और उसमें क्या होगा, एरिया होगा। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के बिल्कुल प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाओगे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक। और ये जो रेजिस्टेंस है वो उसके एरिया के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध इन दोनों के साथ इस तरह से निर्भर करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को हम अगर एक साथ लिखें तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A लिखा जाएगा। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहां एक सिंबल लिखेंगे रो, जिस रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और L बाई A। अब हम लोग देखते हैं कि यदि अगर हम कह दें कि AL जो है वो 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, अगर इन दोनों को हम 1 1 मान लें तो R की वैल्यू तो रो के बराबर होगी ना। तो यही डेफिनेशन यहीं से बनाई गई है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके वैद्युत प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होगा, जबकि चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब लेंथ और एरिया क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इससे हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के थ्रू हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकाल पाए। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ये है यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम इंटू मीटर। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद हम पहुंचते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन से क्लियर पता चल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब ये विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इस रो को उल्टा कर दो, मतलब अगर हम 1 बाई रो लिख दें तो ये आएगा सिग्मा, और सिग्मा को हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये है विशिष्ट चालकता। अच्छा, इसकी जब इसका रेसिप्रोकल किया मतलब इसका उल्टा जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होती है, तो इसका यूनिट बच्चों ये भी उल्टी हो जाएगी, मतलब ओम इनवर्स मीटर की पावर -1। ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में आइए आगे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये चार की चारों चीजें टेंपरेचर पर किस तरह से निर्भर करती हैं, ताप पे किस तरह से डिपेंड करती हैं। तो आइए देखते हैं ताप के बारे में, टेंपरेचर कैसे डिपेंड करता है इन चारों चीजों पर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता में हमारे पास ये टेंपरेचर कैसे कैसे इन लोगों के साथ व्यवहार करता है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ताप बढ़ाओगे टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखिए ये चार्ट बनाकर हम आपको देते हैं, इस चार्ट से आपको एक बार में सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए अगर हम टेंपरेचर को बढ़ा देते हैं, जैसे टेंपरेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध का जस्ट उल्टा काम करता है, चालकता। तो हम कहेंगे कि अगर टेंपरेचर बढ़ रहा है तो वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑटोमेटिक घटेगा। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका उल्टा कंडक्टेंस होता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब विद्युत चालकता घट जाएगी। वहीं अगर हम इस टेंपरेचर को घटा दें तो जस्ट अपोजिट इसका हम कहेंगे, टेंपरेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट मतलब चालकता क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घट जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन उसकी चालकता, विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी। इस चार्ट को हम देख के कि बता सकते हैं टेंपरेचर, ये चारों चीजें टेंपरेचर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं। आपको बच्चों अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप जरूर अपने डाउट्स को पूछिए। लेकिन इसके आगे हम लोग इन चारों चीजों के साथ न्यूमेरिकल के साथ गेम खेलेंगे। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे और इजी होने वाले हैं, इंतजार करिए वीडियो के पार्ट 3 का। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई उमंग के साथ। धन्यवाद।